माइंड पावर है या आत्मा की शक्ति है, सबसे पहले हम यहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, सूक्ष्म जगत क्या है, ये हमें निरंतर समझना है। सूक्ष्म जगत, और यहाँ पे मैंने आत्मा की पावर की बात इसलिए करी क्योंकि हम ये नहीं जानते कि जो हमारे संकल्प है ना, हमारे संकल्प की जो ट्रैवलिंग स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना ज़्यादा है ना। अब वो संकल्प जिस तरीके से हमारे थॉट्स भागते हैं, जो स्पीड ऑफ हमारी थॉट्स है वो इतनी ज़्यादा है, इतनी सूक्ष्म है ना, उसको समझना भी विज्ञान के लिए अभी संभव नहीं है। और विज्ञान इन सब चीज़ों को कब खोजेगा ये भी हम नहीं कुछ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी की बात आ रही है वो एनर्जी आकाश तत्व की बात आ रही है। और जब तक उनके पास कोई ऐसे साधन नहीं होंगे जो जल, मिट्टी और अग्नि तत्व के बाहर की चीज़ों को मेजर कर सके, तब तक ये संभव नहीं है। और जो योगी लोग हुआ करते थे उनके पास ये शक्ति थी, जैसे कि टेलीपैथी होती थी। आज जो ये विद्या जितनी भी अवेलेबल है, जित भी लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं, वो केवल और केवल बापूजी ने, आने वाली एक वीडियो आएगी बापूजी की जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये सूक्ष्म जगत करवा रहा है। अभी हमारी खुद की ओन पावर ज़ीरो है, हम ऑलमोस्ट नेगेटिविटी में जी रहे हैं। उस नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप कोई भी माइंड पावर रखें वो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। आप अगर उस माइंड पावर के साथ जो जो हमारा हाईएस्ट माइंड पावर की जो शक्ति है, अगर हम उससे जुड़ जाते हैं तो वो एक कंसिस्टेंटली वो शक्ति बनी रहेगी। अभी आपके पास वो शक्ति आ गई, आपने कुछ मैजिक कर लिया, आपने अपने आप को ठीक कर लिया, आपने किसी और को ठीक कर लिया, ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें जो अगर थोड़ी देर के लिए हो रही है, कन्फाइंड वे में आप कर रहे हो इसको, या थोड़े टाइम के लिए लिमिट हो रही है, तो आप ये समझ लीजिए ये आपकी ओन पावर नहीं है। आपकी ओन पावर कैसे आप उस जान सकते हैं कि आपकी ओन पावर है? तो ओन पावर के लिए आपकी आत्मा में शक्ति चाहिए, आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी होगी, आपका जो दृष्टि है उसमें बहुत डिफरेंस होगा। डिफरेंस ऐसा होगा, देखिए आपके अंदर जब आत्मा की शक्ति होगी ना, तो आप नेगेटिव थॉट ला ही नहीं पाएंगे, नेगेटिव सोच आएगी ही नहीं आपके अंदर। और बहुत सारी ऐसी आपको संकेत मिलेंगे अपने जीवन में, ठीक है। और ओन पावर के साथ, ओन पावर तभी आती है जब आपके अंदर इस पूरी पावर का, जहाँ से पावर लेनी है उसका आपके पास ज्ञान हो। मैं इन शॉर्ट यही कहना चाहती हूँ कि हम अपनी पावर निरंतर खर्च कर रहे हैं, आत्मा की शक्ति जो है वो हम निरंतर खर्च कर रहे हैं। यहाँ सोल एनर्जी एक्सचेंज में बात यही करना चाह रही हूँ कि हम अपने विचारों में बार बार आने से अपने विचारों की जो शक्ति है, जो संकल्प शक्ति है, वो हम वेस्ट कर रहे हैं। हम निरंतर एक इंटरेक्शन में लगे हुए हैं, चाहे यहाँ भौतिक जगत से हो, चाहे हम सूक्ष्म जगत से हो। सूक्ष्म जगत में हमारी सूक्ष्म शक्तियाँ वेस्ट हो रही है, भौतिक जगत में हमारी भौतिक शक्तियाँ वेस्ट हो रही है, लेकिन हम अपने उस आकाश तत्व में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। संकल्पों में शक्ति तभी आएगी जब आप सोचना स्वरूप नहीं बनोगे, जब आपके अंदर साइलेंस की शक्ति होगी, जब आप साइलेंस का अभ्यास करेंगे, जब आप सोचना स्वरूप नहीं बनेंगे, तभी आपके अंदर आकाश तत्व बढ़ेगा। और आकाश तत्व बढ़ेगा तो ही आपकी आगे धीरे धीरे एक प्रोसेस है, सीधा आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ेगी, पहले आकाश तत्व बढ़ेगा। आकाश कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो परम आकाश से आ रहा है, आपके अंदर परम आकाश तत्व की शक्ति बढ़ेगी। वो आगे कहाँ से आ रहा है, वो महातत्व से आ रहा है, फिर परम महातत्व बढ़ेगा, फिर परम आत्मा की जो शक्ति है, परम प्रकाश, वो बढ़ेगा, फिर आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। तो आपको समझना है कि ये जो हम आत्मा की शक्ति की बात कर रहे हैं, वो आत्मा की शक्ति तो हम बढ़ा ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी रेगुलरली, निरंतर हमारी जो सोल की जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है वो लोगों से हो रही है, और ऐसे लोगों से हो रही है जो स्वयं नेगेटिव है। अब अगर आप नेगेटिव एनर्जी के साथ एक्सचेंज करोगे अपनी एनर्जी, तो क्या होगा? अगर आपका पावरफुल ओरा है तो आप बच सकते हैं, अगर पावरफुल ओरा नहीं है तो आप उसके प्रभाव में आ जाओगे, आप भी नेगेटिव उसकी तरह सोचोगे। तो यहाँ पे निरंतर एक्सचेंज क्या हो रहा है? हम सभी एनर्जी बीइंग्स हैं, हम सभी एक ऊर्जा है, और हम निरंतर अपनी ऊर्जा एक दूसरे से बदल रहे हैं।
कहते हैं ना कि यूनिवर्स में इनफाइनाइट पावर है। अब हम अगर इस यूनिवर्स नहीं मल्टीवर्स की बात करें या बेहद की दुनिया की बात करें, जब हम ध्यान में विजुअलाइजेशन की शक्ति से या अपने ज्ञान की शक्ति से ऊपर की दुनिया देखने का प्रयास करते हैं, जब अपनी माइंड से अपनी बुद्धि द्वारा हम उस दुनिया तक पहुंचते हैं, तो आप सोचिए जो आप कन्फाइंड हो, आप कन्फाइंड मतलब आप अपने आप को लिमिट में देख रहे हो, जैसे ही आप ऊपर की दुनिया देखते हो और उसके साथ अगर कनेक्ट हो जाते हो, जहाँ बापूजी ने कहा जो उच्च से उच्च परम धाम है, बेहद की कला का जो परम धाम है, जहाँ हाईएस्ट डायमेंशन की हाईएस्ट पावर है, ठीक है, जहाँ हाईएस्ट परम प्रकाश है। अब जब आप उस दुनिया से बुद्धि के द्वारा कनेक्ट होते हो, अपने माइंड पावर यूज कर रहे हो, आप अपना साइलेंस में जाते हो, आप नष्टो मोहा बनते हो, इच्छा मात्रम अविद्या बनते हो, आप बीती सो बिंदी लगाते हो, अतीत की सारी चीज़ों को भूल जाते हो, और फिर आप जब ध्यान में उतरते हो और ऊपर का अगर आप सफलतापूर्वक कनेक्ट कर लेते हो बेहद की कला के परम धाम से या इस ब्रह्मांड से भी जुड़ते हो, तो आप जो कन्फाइंड थे, जो आप लिमिट में थे, आप लिमिटलेस बन जाते हो, क्योंकि आपका सीधा जो वेव लेंथ है या आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ती है। उसी टाइम आप वहाँ पे जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में कैसा बोला कि हर चीज़ वेव फॉर्म में आती है, हर एटम वेव फॉर्म में बिहेव करता है, मतलब उसको उसके पास अनंत संभावनाएं हैं। ऐसे ही आप अपने आप को अनंत संभावनाओं से जोड़ लेते हो, आप अपने आप को अनंत शक्तियों से जोड़ लेते हो, क्योंकि वहाँ जो एनर्जी है वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। बट आपकी मेरी सभी की जो भी अध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ है, अध्यात्म ज्ञान से जुड़ा हुआ है, योग से जुड़ा हुआ है, जो चाहता है कि मैं उससे कनेक्ट हूँ, वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर विधि नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है उस दुनिया का, वो दुनिया कैसी दिखती है। हम भाग्यशाली है, बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से हमें वो दुनिया का विवरण बताया है कि वो दुनिया कैसी है, और हम कहीं ना कहीं उस दुनिया के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे भीतर वो सारी स्मृतियाँ पड़ी है और वो स्मृतियों को हम धीरे धीरे जागृत कर रहे हैं। जैसे जैसे वो स्मृतियाँ और जागृत होती जाएगी, वैसे वैसे हम उस दुनिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेंगे। और जब हम उस क्वांटम वर्ल्ड के साथ, ये सूक्ष्म जगत, केवल इस सूक्ष्म जगत, इस धरती से ऊपर की लेयर की बात नहीं कर रही, उससे भी ऊपर जो कारण जगत है, महाकारण जगत है, जो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर की डायमेंशन की बात करते हैं, वो पावर जो है वो रिफाइन होती जा रही है, जो तत्व है वो रिफाइन होते जा रहे हैं। कई लोग पूछते हैं कि ऊपर की दुनिया में कौन सी एनर्जी है, तो वो जहाँ परम तत्व है, परम तत्व क्या है, इसी एनर्जी के रिफाइंड पार्ट है। मैं यहाँ पे उसके साथ कनेक्ट कर रही हूँ। जब साइंस समझाता है क्वांटम वर्ल्ड, और जब हम समझते हैं हम कैसे लिमिटलेस हो जाते हैं, हम कैसे बाउंडलेस हो जाते हैं, हम कैसे इनफाइनाइट शक्तियों से जुड़ जाते हैं, अनंत की शक्तियों से जुड़ जाते हैं, और कैसे हमें अपने अंदर अनंत शक्तियों की हमारे अंदर जो संभावनाएं हैं वो जागृत हो जाती है। वो इसीलिए ही हो पाती है क्योंकि ऊपर बहुत ही पावर है। जो पावर है, उस पावर का अगर हम अंश से भी जुड़ते हैं, एक सेकंड के लिए भी उस पावर के अंश से जुड़ते हैं, तो आपके आत्मा में बल आता है, तो आपकी माइंड पावर बढ़ती है। माइंड पावर बढ़ेगी अर्थात आपके संकल्प पूर्ति होने लगेगी, संकल्पों में शक्ति आएगी। तो इस संकल्प का जो विषय है ये अपने आप में ही एक क्वांटम जगत से जुड़ा है। हमारे भीतर भी क्वांटम जगत भी है और एक फिजिकल जगत भी है, और क्वांटम जगत यही है जब हम मन बुद्धि को समझने की कोशिश करते हैं अपने, और फिर धीरे धीरे आत्मा की शक्ति को जानते हैं, वो हमारा क्वांटम जगत है। और फिजिकल जगत यही है जब हम अपने देह भान में, इंद्रियों में होते हैं। तो हमें ये साइंस की भाषा जो हमें दी गई है वो इसीलिए दी गई है जिससे हम उसकी रिलेटिविटी समझे ज्ञान में। सूक्ष्म जगत नहीं तो स्थूल जगत नहीं, स्थूल जगत है इसीलिए है क्योंकि सूक्ष्म जगत है, तो ये चीज़ निश्चित है। और आज कई चीज़ें, जो भी चीज़ों की प्रैक्टिस की जा रही है उसको सूक्ष्म जगत चला रहा है, इसमें दो राय नहीं है। आने वाला समय इस पर अपनी ज़रूर इसके ऊपर थीसिस लिखेगा, लोग इसके ऊपर बात करेंगे, एक इंसान नहीं बहुत सारे इंसान इसके बारे में बात करेंगे कि आपको अगर खुद की पावर से कनेक्ट होना है तो खुद की पावर तो केवल और केवल दादाजी से ही मिल सकती है। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m.
Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की